जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्सर हम ईर्ष्या में फंसते चले जाते हैं और उसी के हेतु दुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें ईर्ष्या को पहचान के उससे पहले ही सचेत होना चाहिए ताकि हम किसी प्रकार का दुख ना झेले। तो ईर्ष्या में कुछ इस तरीके से होता है कि सामने वाले के ऐश्वर्य को देखकर दुख होता है। जिस भी चीज़ में अगर वो आपसे अधिक प्राप्त करने वाला होता है कि सामने वाला इतना धनी क्यों है, सामने वाला इतना सुंदर क्यों है, सामने वाला इतना यशस्वी क्यों है, तो इस प्रकार से जितना ऐश्वर्य देखोगे उतना ईर्ष्या होती है। और अगर हम किसी को प्रगति करते देखें और हमारा मन उसको देख के खुश ना हो तो समझ लेना चाहिए कि वो ईर्ष्या ही है। तो किसी का धन बढ़ रहा हो, सुंदरता बढ़ रही हो, यश बढ़ रहा हो, तो इस स्थिति में हमें खुश होना चाहिए, जिससे ईर्ष्या कम होती जाती है। इसलिए हम भौतिक संसार का सबसे भयावह रूप को ईर्ष्या बताया गया है। काम, वासना और क्रोध से परे ईर्ष्या बेहद काली भावना होती है। महाभारत में दुर्योधन का रस खुद राजा बनने में नहीं था, बल्कि पांडवों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसको राजा बनना था। और इसी ईर्ष्या के कारण महाभारत जैसी गाथा रची गई। ईर्ष्या बेहद सूक्ष्म होती है, जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर हमारे भीतर ईर्ष्या है भी या नहीं। जब क्रोध आता है तब हमारा दिमाग हमें बताता है कि मैं क्रोधित हूँ, और जब काम वासना आती है तब हमारा हृदय बताता है कि मुझे वासना चाहिए। परंतु ईर्ष्या की चेतना को आप कभी पहचान नहीं पाते, बल्कि जब ईर्ष्या आती भी है तब हमारे पास उसके लिए हजारों कारण होते हैं कि मैंने इसलिए ये किया, इसलिए वो किया। इसलिए ईर्ष्या को बेहद सूक्ष्म बताया गया है। ईर्ष्या करने वाला अपनी ईर्ष्या को पहचान भी नहीं पाता, बल्कि उसका बचाव करने में लग जाता है। इतनी सूक्ष्म होती है ईर्ष्या। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि काम, क्रोध, वासना और मोह ये सारे नरक का द्वार है, परंतु ईर्ष्या तो स्वयं नरक है। इसलिए ईर्ष्या के आगे मोह, क्रोध, वासना, काम ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। इनसे ईर्ष्या बहुत बड़ी होती है। इसलिए क्रोध वाला, मोह वाला, वासना वाला भगवान की भक्ति में लग भी जाता है, परंतु ईर्ष्या वाला मनुष्य भक्ति में कभी नहीं लगता, क्योंकि वो खुद को ही इस संसार का पालनहार समझता है। इसलिए समय रहते इसे पहचानिए, और आप में थोड़ी भी है तो भक्ति करके इसका अंत कर दीजिए। ये आपकी सफलता में बहुत बड़ी बाधा है, ये आपको कभी सफल होने नहीं देती। इसलिए इनसे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की शरण जरूर ले। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।